हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है तीज पूजा। तो मैं आज बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठ गई, 5 बजे के लगभग उठ गई थी। और क्योंकि मैं वैसे 6 बजे 5:30 बजे उठती हूँ, और नहीं तो कभी कभी तो लेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी उठकर मैंने सारा काम कर लिया, झाड़ू पोछा जितना होता है सारा करके बैठ गई थी। और सुनने में आया कि सुबह सुबह है तीज पूजा, इस बार मॉर्निंग में 10 बजे के लगभग कर लेना है पूरा पूजा। तो इस चक्कर में और जल्दी उठना पड़ गया। तो यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी करके रख दी हूँ। फिर मैंने कॉल किया मम्मी के पास, तो मम्मी बोली हमारे उधर शाम को हो रहा है। और फिर ससुराल कॉल किया तो वहाँ पर बोला गया कि उधर सुबह सब कोई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मैं बाहर निकली, मैंने दीदी लोगों से पूछा तो हमारे ब्लॉग में जितने लोग थे वो सब कोई शाम को ही कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, ससुराल मायका क्या करना है, जो यहाँ के लोग जैसा कर रहे हैं वहाँ का मतलब मैं कर लेती हूँ। तो मैं शाम को ही मैंने फाइनल डिसाइड किया कि मैं इस बार शाम को ही पूजा करूँगी। और मैंने यूट्यूब पे भी देखा तो शाम का भी बता रहा था, सुबह भी बता रहा था। तो मैंने सोचा शाम को ही कर लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने पूरा आसन उसन लगा कर अच्छे से पूरी तैयारी कर ली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं ऊपर, मेरा भगवान जी का मंदिर ऊपर है, तो मैं नीचे उन्हीं के नीचे मैंने यहाँ पर आसन लगा दिया है। और पूरे भगवान जी को, अपने शंकर भगवान को अच्छे से रख कर और डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेट नहीं मतलब ऐसे ही अच्छे से सजा दिया है। और यहाँ पर आलता लगा रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे सो गए हैं इस वक्त। तो मैंने सोचा आलता भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर काम सूखेगा नहीं तो फिर साड़ी में लग जाता है। साड़ी पहन के लगाओ तो उसमें लग जाता है। तो मैंने इस बार आलता पहले ही लगा लिया। और फिर यहाँ पर मैं मेकअप कर रही हूँ। दोनों सो रखे थे तो मैंने सोचा रेडी हो जाऊँ थोड़ा। तो यहाँ पर मैं मेकअप वेकअप कर रही हूँ, क्योंकि अगर उठ जाएगी तो वो मुझे कुछ नहीं करने देगी। तो इसलिए मैं 1 घंटा पहले ही रेडी हो गई थी। और क्योंकि यहाँ पर मेरे को साड़ी भी पहनना है तो साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा जल्दी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आधा घंटा तो साड़ी में लगेगा ही। आधा घंटा नहीं लेकिन लग जाता है मेरे को टाइम, क्योंकि साड़ी बहुत कम पहनती हूँ तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा। तो यहाँ पर मैं फुल रेडी होके बैठ गई हूँ। और मैंने फूलों से भगवान जी को सजा दिया और सारा सामान ऊपर से जो पूजा का होता है निकाल के नीचे रख दिया। और ये हमारा सिंदूरा है, जो कि ये मुझसे खुलता नहीं है, मतलब कभी ये मेरे से नहीं खुलता। फर्स्ट टाइम नहीं है, हर बार कोई ना कोई खोलता ही है। पिछली से पिछली बार मम्मी खोली थी, इस बार ये मेरे से नहीं खुल रहा था। तो फिर मैंने मन्नू को बुलाया, क्योंकि इतना हार्ड हो जाता है ये खुलता ही नहीं है। तो फिर वो हाथ धोकर आए और इनने खोला, एक ही बार में इनने घुमाया वो खुल गया। अब मेरे से तो खुल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं की हेल्प ली, जिनका है उनका हेल्प लेकर और खोल दिया। और फिर यहाँ पर मैंने पूजा स्टार्ट किया। पूजा करने से पहले मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ कि तीज पूजा का कैसे कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाता है मैं कुछ कुछ भूल जाती हूँ। और इसमें मैं भूल गई थी पान का पत्ता, और कसेली नहीं आया था, क्योंकि पता नहीं कैसे भूल गई, याद ही नहीं रहा। और फिर याद आया तो फिर बारिश हो रही थी तो इस चक्कर में मैंने नहीं मंगाया। तो मैंने कहा जो है उसमें पूजा कर लेते हैं। और यूट्यूब से ही, मैं फ़ोन से ही मतलब कथा सुनती हूँ। और मतलब जो जो मतलब फ़ोन में बताते हैं वो उसी अकॉर्डिंग मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी तो आएंगे नहीं, गांव थोड़ी है कि पंडित जी आएंगे। और मंदिर में भी पंडित जी नहीं होते, अपने से पूजा करना होता है। हमारे गांव पे घर घर पंडित जी आते हैं और पूजा कराते हैं। तो वहाँ पर टेंशन नहीं रहती, आराम से बैठ जाओ सारा सामान लेकर, और पंडित जी बताते जाएंगे, अपना पूजा करते जाओ। यहाँ पर तो हमें खुद से करना पड़ता है। तो गलती सलती जो भी हो जाता है उसको माफ़ कर देते हैं भगवान।
और यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो गई। फिर मैंने अपने भगवान जी को प्रणाम किया और सारू पीछे से मुझे देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, और मेरी ऐसी रही पूजा। फिर इसके बाद मैंने मन्नू को प्रणाम किया और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मुझे हंसी आ गई, उनने जो आशीर्वाद दिया वो सुनकर मुझे हंसी। हैप्पी तीज सबको। अब मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।